एग्जाम वॉरियर चैनल पर दोस्तों फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज फिर हम एक बार आपके सामने अलजेब्रिक जो फॉर्मूलाज है, बीजगणितीय सूत्र है, उसके ऊपर क्वेश्चंस को करेंगे। पहले जिन लोगों ने 4 वीडियोस नहीं देखे हैं इससे रिलेटेड वो जरूर देखिएगा। ये आपके बहुत काम के हैं और एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फिर से इन क्वेश्चंस को, हमको पता है, हमने जो फॉर्मूलाज किए हैं सभी को पता लग गया है, याद कर लिए हैं। उनको अंडरस्टैंडिंग कैसे वो फॉर्मूलाज बने वो भी हमने अंडरस्टैंडिंग कर ली है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। फिर से एक बार रिवीजन के लिए हम क्वेश्चन देखते हैं। 70 की पावर 3 7 प्लस 20 की पावर 3 माइनस 90 की पावर 3, है ना। हम लोगों ने कल एक एग्जाम वो फॉर्मूला समझा था, वो क्या था कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ये किसके इक्वल है भैया? ये है a प्लस बी प्लस सी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये हमने समझा था और मैंने बताया था कि ये कंडीशनल फार्मूला, कंडीशनल फार्मूला का मतलब क्या है कि अगर ए बी सी की वैल्यू हो जाए जीरो तो इस सारे की वैल्यू, क्योंकि जीरो के साथ मल्टीप्लाई जो भी चीज होगी वो क्या हो जाएगी? जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर ये वैल्यू हो जाएगी हमारे इक्वल टू जीरो। और ये जो 3abc जो माइनस का इधर आकर के क्या हो जाएगा? इक्वल टू 3abc। तो कंडीशनल में जब हम बात करेंगे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसकी वैल्यू क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 3abc। और इस 3abc में जब हम देखते हैं यहाँ पे कि 70 प्लस 20 माइनस 90, तो क्या हो गया? ये कंडीशनल हो गया क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई है। तो सिंपली अगर हम बात करते हैं इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है भैया? 70, बी की वैल्यू कितनी है? 20, और सी की वैल्यू कितनी है? -90, है ना, -90। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 से 126, 126 दिया 378, और ये माइनस का है, ये ध्यान रखना भैया। 1 2 3, आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड। बहुत इजी है ना। बस आपको अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर हो गई, आपको बेसिक क्लियर हो गया, तो आप इजीली इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है बिल्कुल छोटा छोटा, है ना। ऑप्शन यहाँ पे नहीं है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है ना, समझाने के लिए, क्योंकि स्पेस बहुत कम है। ये लिखा है कि वे भी कंडीशनल जो फॉर्मूला है इसी से इससे रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए इस तरह के सीरीज के क्वेश्चंस मिलते हैं। कहीं पे नीचे एक्स माइनस वाई माइनस जेड लिख देंगे, है ना, ऐसे करके। फिर उसी सीरीज में ये अगले में नीचे होगा डिनोमिनेटर में, है ना, हर हर जिसको बोलते हैं। ऐसे ही अगले में भी मिलेगा, एक्स ऊपर कुछ मिलेगा, माइनस एक्स मिलेगा। फिर ऊपर दूसरी टर्म में माइनस वाई अपॉन में ऐसे कुछ मिलेगा। तो वहां पे भी हमें थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है, रैशनल आपको सोचना है, और उसको आप प्लस माइनस करके या मल्टीप्लाई करके इन क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो दे रखा है एक्स स्क्र अपॉन में वाई जेड, एक्स स्क्र अपॉन में वाई जेड। अब देखिए मैं अगर इसको एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एक्स से ही मुझे नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो मैंने जब ये किया तो ये ऊपर हो गया एक्स क्यूब, नीचे हो गया एक्स वाई जेड। ठीक है। ऐसे ही वाई स्क्र अपॉन में जेड एक्स है तो वाई से मल्टीप्लाई कंडीशनल है, क्योंकि देखिए बनाया ही इस तरह से, क्वेश्चन इस तरह सेट किया जाता है कि जो टर्म बने वो नीचे कॉमन आ जाए। तो यहाँ में मैं जब मैं वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन में एक्स वाई जेड। अगली टर्म में मैं जेड से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड। तो यही है। अब देखो बेस सेम है ना, एलसीएम कॉमन ही रहेगा, एक्स वाई जेड, और ऊपर क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये सब जुड़ जाएंगे, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, क्योंकि ये किसके बराबर है? ये इक्वल टू है 3abc, क्योंकि कंडीशनल है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो। तो हम सीधा से लिख देते हैं यहाँ पे 3xyz अपॉन में एक्स वाई जेड। बहुत ईजी है, आंसर आ गया 3। बहुत इजी है, प्रैक्टिस आपको करनी है, बेसिक आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। क्वेश्चन आपको देखते ही एग्जाम में पता लग गया। जब भी आपने इस तरह क्वेश्चन देखा जहां कंडीशनल वैल्यू मिली जीरो, नीचे में टर्म मिली इस तरह से लिखी, तो आंसर हो गया 3, है ना। ऐसा नहीं है कि वहां 1 भी हो सकता है ना, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन नीचे अगर 3 दे दे या कुछ और पैटर्न हो उसमें, है ना, तो वो आपको देखना है। पर यहाँ देखते ही पता लग गया कि ये 3 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नीचे वाला। नीचे लिखा है a माइनस बी अपॉन में अनरूट ए प्लस अनरूट बी। फिर लिखा है अनरूट मल्टीप्लाई में लिखा है कुछ वैल्यू। अब देखिए अनरूट से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको क्या है, पकड़ में आनी चाहिए चीजें। फॉर्मूला वही रहेगा, चीजें वही रहेंगी, बस समझना है। समझना कैसे है कि ये जो अनरूट है, अनरूट ए है ना। अगर मैं इस अनरूट को मैं एक्स मान लूं थोड़ी देर के लिए, अगर मैं अनरूट ए को मैं मान लेता हूं एक्स और अनरूट बी को मान लेता हूं वाई, थोड़ी देर के लिए है,
ठीक है, तो अनरूट ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स वाई, है ना, ऐसे ऐसे कुछ वैल्यू हो जाएगी। अभी देखते हैं हम। अब देखिए ऊपर लिखा है ए माइनस बी, तो अब अनरूट ए की वैल्यू तो एक्स है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्र, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई स्क्र। ठीक है, और ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्र वाई स्क्र, है ना, ऐसे मान लेते हैं इसको आप। ऐसे भी कर सकते हैं, अनरूट को ए की पावर 1/2 भी लिख सकते हो, फिर एक ए लिखोगे तो वो थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है ना, हो सकता है सॉल्यूशन में आप क्वेश्चन सोल्व करते हो आप थोड़ी मिस्टेक्स कर दे, तो बेटर ये कि समझने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर आप बिल्कुल ही ना करें तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा ए माइनस बी में मान लेता हूँ एक्स स्क्र माइनस में वाई स्क्र, नीचे क्या आ गया मेरे पास, नीचे आ गया एक्स प्लस में वाई, है ना, अनरूट ए को हमने एक्स माना, अनरूट बी को हमने वाई माना। फिर और क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई में मैंने किया तो ये क्या हो गया, देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, ए अनरूट ए क्यूब है, अनरूट ए क्यूब यानी कि एक्स क्यूब, फिर ऐसे ही वाई क्यूब, और नीचे क्या आ गया, एक्स माइनस में, सॉरी ए लिखा है तो ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्र, नीचे आ गया एक्स वाई, और क्या आ गया, वाई स्क्र, है ना, बहुत इजी है सारा। जब आपने इतना सिंप्लीफाई कर दिया, बस यही सिंप्लीफाई कर दिया तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, आंसर आपको मिलना था। अब देखिए इसका फॉर्मूला आपको पता है ना, कल हमने सीखा था बेसिक कैसे हमने इन क्वेश्चंस को सोल्व किया था। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए शुरू में प्लस आ जाएगा यानी कि एक्स प्लस वाई, और अंदर में माइनस आ जाएगा, यही हो जाएगा भैया। और नीचे में इसके में ये हमने लिख लिया, इसके नीचे लिख लेता हूं एक्स स्क्र, तो ये कट गया, तो इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे एक्स प्लस वाई। अब बचा ये वाला, अब देखिए मैंने बताया था एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र क्या था, एक बारी प्लस एक बारी माइनस और इनके आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि एक बारी दो संख्याओं का योग, एक बारी दो संख्याओं का अंतर और उनका मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, तो कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया एक्स स्क्र माइनस में वाई स्क्र। ठीक है, यहाँ पे एक्स माइनस वाई बच गया, और ये आ गया एक्स प्लस में वाई। अब दोस्तों एक चीज थोड़ा सा ध्यान से, ये हमने माना था, तो एक्स स्क्र की वैल्यू क्या है भैया, एक्स स्क्र की वैल्यू है ए, ठीक है, और वाई स्क्र की वैल्यू क्या है बी, तो आंसर आ गया ए माइनस बी। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको देखने से डर लग रहा होगा, कंसेप्ट आपका क्लियर तो इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भैया ये क्वेश्चंस आई हुई हैं सारे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हो गया मेरा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, हाँ ये वाला, x प्लस सिक्स वाई इक्वल टू एट एंड एक्स वाई इक्वल टू टू, फाइंड एक्स क्यूब प्लस टू 16 216 वाई क्यूब। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है एक्स क्यूब प्लस 216 वाई क्यूब। अब 216 किसका होता है भाई, सिक्स का क्यूब और वाई का क्यूब, तो एक्चुअल में क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस में सिक्स वाई का क्यूब, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, और इसका हमें पता है क्या है भैया, हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, एक्स प्लस में सिक्स वाई इंटू में एक्स का स्केयर प्लस में वाई का स्केयर, है ना, ये सिक्स वाई है यहाँ पे, तो सिक्स वाई का पूरे का स्केयर हो जाएगा, माइनस में एक्स और इंटू में सिक्स वाई, है ना, वाई की वैल्यू सिक्स वाई है यहाँ पे, है ना, बी मान लेते, सॉरी बी की वैल्यू सिक्स वाई है, तो ए अगर एक्स है तो बी क्या है, सिक्स वाई है, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं, अब ये x प्लस सिक्स वाई की वैल्यू आपके पास में है एट, यहाँ पे मैं एट लिख देता हूं। अब देखिए एक्स स्केयर और वाई स्केयर, है ना, यानी कि एक्स स्केयर और प्लस सिक्स वाई की स्केयर की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे इसकी वैल्यू पता लग रही है, क्या है, माइनस सिक्स एक्स वाई, एक्स वाई की वैल्यू कितनी गिवन है, टू, तो माइनस सिक्स एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स वाई की वैल्यू से मैं रख देता हूं दो, तो ये यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना पड़ेगा ये वैल्यू। अब इसके लिए आप सिंपली आप क्या कर सकते हो, जो हमारे पास गिवन है एक्स प्लस सिक्स वाई, इसका मैं अगर
ये इक्वल टू 8 है ना, इक्वल टू 8। अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं और इसका होल स्क्वायर कर दूं, बराबर कर दूं, तो मेरे पास x प्लस 6y के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं कैसे, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, तो वही, तो 2 इंटू में x इंटू में 6y, ठीक है, इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, तो ये कितना हो गया x स्क्वायर प्लस में 6y का स्क्वायर प्लस में कितना हो गया 12xy, और xy की वैल्यू कितनी है यहाँ पे गिवन है 2, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ भैया यहाँ पे इंटू में 2 इक्वल टू 64। ये 24 हो गया, 24 उधर जा करके 64 में से माइनस हो गया, एक बच गया कितना 40, ठीक है, तो मैं 40 लेता हूं सीधा यहाँ पे इक्वल टू 40, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 40, तो मैं यहां पे वैल्यू रख देता हूं 40, ठीक है। अब 40 में से आपके पास गए 12, तो कितने बच गए भैया यहाँ पे 28, तो 8 गुना 28 की वैल्यू कितनी आ गई 8 बटू 64, 6 8 दूनी 16 6 22, 224 आ गया आंसर ये वाला। बहुत ईजी है ना, ये निकालने में आपको लग रहा है यहाँ पे मैं समझाने की जरूरत नहीं, तो ये 5-10 सेकंड का ही क्वेश्चन है। अगर आपको ये चीज पकड़ में आ गई, आपने बस इसमें एक चीज निकालनी थी, वो ये स्केयर की वैल्यू, बाकी आपके पास सारी गिवन थी, है ना। और थोड़ा सा इसने क्या किया, ये 216 लिखा है, 216 को बस आपको कन्वर्ट करना है 6 में, बाकी क्वेश्चन आपका सोल्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे, सबसे पहले करते हैं ऊपर वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखते हैं ऊपर वाला क्वेश्चन, ए स्केयर प्लस सी स्केयर इक्वल टू, देखिए भैया ये एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन आए हुए हैं ना, तो ए स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 17 इक्वल टू 2 इंटू में ए माइनस 8 बी माइनस 2 बी का स्केयर, ठीक है, ये लिखा है। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की। देखिए आपको बस इसमें थोड़ा सा इसमें कुछ करना था, वो क्या था कि हमें हमारे पास एक ये वैल्यू दे दी, 2b² है ना। अब देखिए मैं इसको पहले खोल लेता हूं कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में करना क्या है। वैल्यू निकालनी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की, लेकिन कैसे निकालनी मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कंडीशन कुछ मिल नहीं रही। लेकिन जब आप उसको सोल्व करोगे तो आपकी कंडीशन मिलती जाएगी। कैसे, वो देखते हैं। 2a माइनस में 16, 2 से मैंने मल्टीप्लाई करना शुरू किया, ब्रैकेट को खोल दिया, तो माइनस में 4b², यहां तक कोई समस्या नहीं। अब देखिए मैं देख रहा हूं कि यहाँ ए की टर्म है, यहाँ बी की टर्म है, और एक सी है ना, और एक जो है ये वैल्यूज है 17, है ना। तो पहले मैं ए के टर्म को एक साइड लिख लेता हूँ, ये ब्रैकेट के सामने है तो इधर आएगा, तो ए के साथ में -2 हो जाएगा, और यहाँ पे बी है कि इसको भी इधर ले आता हूँ, या उधर रख लो, कहीं रख लो, इधर ले आएंगे हम एक जगह, तो ये माइनस का 4b इधर हो जाएगा, प्लस का 4b², माइनस का 16b है, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का 16b, ठीक है। अब हमारे पास कुछ इधर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये वैल्यू हो गई हमारी खत्म, है ना। अब यहां कितना बचा है, c² प्लस में 17 इक्वल टू 0 हो गया, है ना, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो है अगर मैं बात करूं ए माइनस अगर मैं 1 के स्केयर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, a² माइनस में 2a प्लस में 1, 1 का स्केयर तो 1 ही होता है। अगर मैं इसमें एक ऐड कर दूं तो यही फॉर्मूला बन जाएगा, नहीं बन जाएगा दोस्तों। तो मैंने क्या किया, अच्छा यहां पे मैंने एक ऐड कर दिया, अभी मैं लिख लेता हूं इसके नीचे, यहां पे इधर दाएं लिख लेता हूं, इसके बाएं, ठीक है। अब मैं इसको देख रहा हूं, तो यहां पे भी मैं देखता हूं तो कुछ ना कुछ ऐसी ही कुछ वैल्यू बनेगी। कैसे बनेगी, ये 2b का स्केयर हो जाएगा, 2b का होल स्केयर प्लस में ये। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो 2b प्लस में, देखिए ये कितना है, देखिए हम क्या करते हैं, 2b प्लस के साथ को अगर कोई वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये ए बी है, 16ab है ना, यानी कि 2 इसके साथ अगर मैं कुछ बात करूं, a प्लस बी की बात करूं होल स्केयर की, तो क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना। तो 2 से तो मल्टीप्लाई है यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई है, तो मैं इसको कर लेता हूं 16 को 2 गुना में 8b, और इसमें एक वैल्यू कौन सी है भैया, ये भी है, दो वैल्यू, ठीक है। तो ये भी वैल्यू आ जाएगी गुना में 2,
ठीक है, अब कोई दूसरी टर्म क्या बची, वो 4 बच गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ। अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम देखेंगे अभी। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं, अब आपको समझ में आएगा कैसे कि 2b+4 का मैं अगर स्केयर कर दूं तो क्या हो जाएगा, 4b² प्लस में 16 प्लस में 8 दूनी 16b। ये वैल्यू आपके पास आ गई, ये वैल्यू आपके पास आ गई। मुझे बस इस टर्म में क्या करना है, 16 को ऐड करना है। ठीक है, 16 में अगर इसके साथ ऐड कर दूं, लो जी मैंने यहाँ पे 16 को इधर ऐड कर दिया इसके इधर। अब 17 में देखिए, 17 को मैंने, 17 में से एक मैंने यहां ले लिया और 16 यहां ले लिया, तो ये तो खत्म हो गया। हो गया। तो दोस्तों ये क्या बन गया यहाँ पे, ये हो गया a-1 का स्केयर, और ये टर्म जो होगी हमारे पास, ये होगी 2b प्लस में 4 का स्केयर और प्लस में c का स्केयर इक्वल टू 0। अब देखिए a-1 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 1। और 2b+4 इक्वल टू 0 रखोगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 4/2, माइनस का 4 उधर जाकर -2, और c इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना, c के साथ कोई कुछ है नहीं, तो c इक्वल टू 0। तो यही वैल्यू आपने पुट करनी थी इसमें। तो हमारे पास ये वैल्यू कहाँ है, हाँ ये रहा ऊपर। तो a³ प्लस a³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के क्यूब की वैल्यू प्लस में b³ कितनी वैल्यू, -2, -2 का क्यूब कर देते हैं। c की वैल्यू तो हमारे पास 0 ही है, तो कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब 1, और -2 का क्यूब क्या होगा, -8, है ना। तो आंसर आ जाएगा -7। -8 में से 1 1 प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -7। ये आंसर आ गया आपका। बहुत इजी क्वेश्चन, बस आपको समझना ही था, है ना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, आपको फिगर से ये जनरली ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस तरह का ट्रेंड चला हुआ है लास्ट के कुछ, आप क्वेश्चन पेपर देखोगे सीजीएल के, तो इस तरह के ट्रेंड पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, तो थोड़ा सा वो दिमाग भी लगवा रहा है, थोड़ा सा टाइम भी ले रहा है आप लोगों का, पर आप अगर एक बार कंसेप्ट समझ गए तो मुश्किल से ये 20 से 30 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 54√2x³ अब 54√2x³ लिखा है भैया, x³ अलग है, √2 अलग है, 54 अलग है, 24√3y³। अब पहले तो मुझे इसको सोल्व करना पड़ेगा, अगर ये आपने सोल्व कर दिया तो आपका क्वेश्चन फटाफट सोल्व हो गया। अब देखिए 54 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 27 गुना में 2 गुना में √2x³ लिख सकता हूं। ऐसे ही इसको 8 गुना में 3 गुना में √3y³ लिख सकता हूं। अब देखिए 27 का मतलब क्या होता है, 3 का क्यूब, ठीक है, तो 3 का क्यूब, तो 2 3x का क्यूब। फिर ऐसे यहां पे 3 3 ये 8 किसका होता है भैया, 2 का क्यूब, 2y का क्यूब, सॉरी क्यूब। अब बची ये वैल्यू 2 को अलग से है, अगर ये भी क्यूब के अंदर आ जाएगा तो मेरा ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा a³ प्लस b³। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या करूं, अब देखिए 2 है, अगर मैं √2 इसको 2 को अंदर ले जाऊं, ठीक है, तो अंदर क्या हो जाएगा, ये √2 का क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये देखिए 4 को बाहर निकाला तो 2 रहा होगा, तो अंदर क्या हो गया, √8 हो गया। √8 को अगर मैं लिखूं √2 का क्यूब, √2 का क्यूब, तो यही सारा कुछ कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। तो सिंपल सी बात है, यहां पे कितना बच गया भैया, 3 √2x का होल क्यूब बन गया। ऐसे ही यहां पे ये जो 3 है, ये 3 भी ब्रैकेट के अंदर चला जाए, इसके √, के अंदर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √3 का क्यूब, है ना। √3 की एक पावर है, ठीक है, और इसको अगर मैं √3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को √3 और √3 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो √3 की पावर ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो मैंने बताया था बेस अगर सेम है तो शक्तियां जुड़ जाती है। तो √3 3 बार अगर मल्टीप्लाई है, 3 को हमने लिख लिया √3 इंटू √3, तो हमारी क्या हो जाएगी, √3 की पावर 3, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वाला तो सोल्व कर लिया, अब इसको मैंने लिख लिया 2 √3, ये हो गया। बस यहां पे आपको यही समझना है। नीचे हमारे पास क्या है, ये डिवीजन में क्या लिख रखा है भैया, डिवीजन में लिख रखा है √18x। √18x को क्या लिखेंगे, नो, देखिए √18x
और दूसरा क्या है हमारे पास प्लस में √12y, √18x और प्लस में √12y। अब 18 को क्या लिखते हैं, देखिए 9 बाहर आ जाए, 9 इंटू में 2, 9 गुना 2 18 होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, तो मैं इसको लिख दूं 3√2, सीधा ही 3√2। और ऐसे ही 12 किसका होता है, 4 गुना में 3, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 2√3। अब देखिए बेटा, ये देखिए आप सारी चीज, अगर मैं इसको सीधा सीधा समझाऊं तो ये वही बन गया x³ + y³ अपॉन में x + y, और x³ + y³ का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, वो क्या है भैया, x + y x² - xy प्लस में y² अपॉन में x + y। ठीक है, यही तो है ना x + y। अगर मैं इसको काट दूं तो बाकी मेरे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो बाकी वैल्यू मैं रख लेता हूं इसमें। तो अगर मैं इसमें रखूं x² किसका भैया, ये है x² √ 3√2 का, 3√2 का स्क्वायर, प्लस में y का क्या हो जाएगा 2√3y का स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा 3√2x, इंटू में क्या हो जाएगा 2 इंटू में √3y। ठीक है, बोर्ड विजिबल है भाई, वहां पे थोड़ा सा आगे कर लेंगे, ऊपर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया, 3√2 का क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और √2 का क्या होगा 9 दूनी 18, तो यहां मैं लिख देता हूं 18x का स्क्वायर। और क्या चाह रहा है ये, अब देखिए 2√3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या 4, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 4 3 12y²। और यहां पे क्या हो जाएगा 3 इंटू में 2 6, ये बाहर है, और √2 और √6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √6, √3 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का है, सॉरी माइनस में 6√6xy। ठीक है, अब वो वैल्यू देखिए, वैल्यू किसकी पूछ रहा है, ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर क्या है, यानी ए एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई है वो ए स्क्वायर है, वाई स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई है वो बी है, और एक्स वाई के साथ जो मल्टीप्लाई है वो है सी, है ना, उसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो ए स्क्वायर मैं करता हूं, ए स्क्वायर क्या है 18 का स्क्वायर, फिर माइनस में ब्रैकेट में लिख लिया मैंने बी का स्क्वायर, बी कितना भैया 12, 12 का स्क्वायर कर लेते हैं। फिर क्या है भैया प्लस में सी का स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी है भैया 6√6, तो सी की वैल्यू है 6√6। ठीक, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं यहां पे। ठीक, अब देखिए यहां पे 12 का स्क्वायर ये ब्रैकेट के अंदर है, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, और 6 गुना में 6 36, और √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, तो कितना हो गया प्लस में 216, माइनस में 18 का स्क्वायर कितना हो गया 324, तो ये कितना हो गया 216 और 150 360, तो ये हो गया सॉरी 50 60, हाँ 360 बन गया, 360 माइनस में 324, तो जो वैल्यू आएगी वो इसमें से माइनस करोगे तो क्या आगे वैल्यू 36, 36 वैल्यू आ गई ये वाली माइनस की, है ना, माइनस के 36। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए देखिए दोस्तों, हमने जो था कुछ क्वेश्चंस हमने सीखे थे, कुछ फॉर्मूलेस हमने सीखे थे, उसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला बनता है ना, वो फॉर्मूला से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये भी एक कंडीशनल फॉर्मूला बन सकता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, और आए भी हुए हैं, और ये भी उसी का ही एक क्वेश्चन है जो लेटेस्ट ऐसे सीजीएल का एग्जाम था उसमें कहीं ना कहीं ये आए हुए हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला क्या है कि मैं अगर कहूं a⁴ b⁴ ए स्क्र सॉरी इंटू में बी स्क्र, इसकी वैल्यू क्या होगी, या मैं बीच में लिख लेता हूं इसको, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए दोस्तों, इसका वैल्यू क्या होता है ए स्क्र माइनस ए बी प्लस में बी स्क्र, ए स्क्र प्लस ए बी प्लस में बी स्क्र, ये इसका फॉर्मूला होता है, इस वाली टर्म का ये फॉर्मूला होता है, और ये भी कंडीशनल है। अगर b की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे, b की वैल्यू 1 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो b की वैल्यू मैं ऊपर वाली में रख दूं तो क्या हो जाएगा a⁴ ए स्क्र प्लस में 1,
और अगर आप a की पावर 1 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b की पावर 4 b स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, तो ये ऐसे भी हो सकता है, इससे रिलेटेड भी हो सकता है। बस आपको माइंड, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आपको पता होना चाहिए एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अब देखिए वैल्यू दे दी x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। अब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्र माइनस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्र, एक्स स्क्र प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्र। इसकी वैल्यू कितनी है 21, इसकी वैल्यू दे रखी है 21। और नीचे क्या है, नीचे मैं इसको डिवाइड कर देता हूं सीधा क्योंकि मुझे निकालना है इसकी वैल्यू। तो एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र माइनस एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 7, तो इसके नीचे मैं 7 लिख देता हूं, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो देखिए ये कट गया मेरा, तो आपके पास 7 से ये कट गया 3, तो एक्स स्क्र प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्र की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। ठीक है, तो 3 वैल्यू आ गई। तो अब मुझे निकालनी किसकी वैल्यू है, यहाँ पे देखिए x अपॉन में y अपॉन में x। तो अगर मैं इसको करूं क्या हो जाएगा, एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र, ठीक है, अपॉन में एक्स वाई। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। अब इसकी वैल्यू के लिए आप क्या करोगे भैया, एक्स वाई की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी और आपको एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखिए एक वैल्यू मेरे पास ये है और एक वैल्यू मेरे पास ये है, तो मैं कहीं ना कहीं इनसे वैल्यू निकाल सकता हूं। वो कैसे भैया, देखिए यहां पे मैं ऊपर लिख देता हूं, जब आपके पास वैल्यू आई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स वाई इक्वल टू 7 और एक वैल्यू आपने ये निकाली एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई, वाई स्क्र लिख देता हूं पहले, वाई स्क्र प्लस में एक्स वाई, ये वैल्यू आई आपके पास 3। तो दोस्तों आप इसको देखिए एज इट इज लोगे, ये कट गया तो कितना हो गया 2, ये एक्स स्क्र प्लस 2 एक्स स्क्र प्लस 2 वाई स्क्र इक्वल टू 10 हो गया। 2 से काट दिया तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू आ गई 5। अब बचा एक्स वाई की, अब एक्स वाई की इसमें वैल्यू रख दो, इसमें अगर आपने वैल्यू की रख दी 5 तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे, तो इस वाली टर्म में मैं रख देता हूं वैल्यू 5 माइनस में एक्स वाई इक्वल टू 7। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई भैया -2, है ना। तो एक्स वाई उधर चला गया, 7 में से 5 घट गया 2, तो माइनस का एक्स वाई है तो माइनस की वैल्यू आ गई 2। तो अब मैं इसमें वैल्यू रखूं, एक्स स्क्र की वैल्यू कितनी निकाली आप लोगों ने 5 और एक्स वाई की रखी है 2, माइनस का है तो आंसर आ गया मेरा -5/2। तो दोस्तों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत इजी थे, बस आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। जिन लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो इसको जरूर देखिए। आपका इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आप मिस नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।